अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जहाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सारे लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस इलाके के तमाम अफराद को जो प्रतापगढ़ या उसके अतराफ़ व जवानिब में शुमार किए जाते हैं। आप इसलिए लायक मुबारकबाद हैं क्योंकि आपके इसी इलाके में जन्म लेने वाली बहुत बड़ी शख्सियत का नाम डॉक्टर आसिफ रज़ा सैफ़ी है। यकीन करें मैं कभी किसी बंदे के जुब्बा और दस्तार से मरहूब नहीं होता हूँ। मैं कभी बड़ी बड़ी टोपियाँ देख के मैंने तस्लीम नहीं किया। मैं अल्लाह का शुक्र है, हकीकत यह है कि अगर दिल अच्छे लगते हैं ना तो फिर मैं दिल में जगह देता हूँ, और अगर दिल अच्छे नहीं होते तो फिर मैं उसको घर में भी जगह नहीं देता। भाई आसिफ रज़ा सैफ़ी यूँ तो पूरे बर्रे सगीर में अपनी नकाबत की बुनियाद पर जाने और पहचाने गए, और ये बिला मुबालगा कह रहा हूँ आज भी इस शख्स जैसा नकीब नहीं है। जो शेर आसिफ रज़ा सैफ़ी साहब कह सकते हैं ना, बड़े बड़े नकीब वहां तक पहुंच नहीं सकते। मगर नूर भाई इस शख्स पे रब ने कितना करम किया। मैं कभी सोचता हूं कि लोग जिंदगी में एक बार जाने की बगदाद तमन्ना करते हैं, ये शख्स साल में 8 बार बगदाद घूम के आया करता है। ये इसलिए आप मुबारकबाद के लायक हैं कि ऐसे कलंदर ने आपके इलाके में सांस ली है कि जिसके एक एक लम्हे की खबर बगदाद वाले को रहती है। एक एक लम्हे की खबर। अल्लाह ताला भाई आसिफ रज़ा सैफ़ी के जरिए हम सबको भी बगदाद वाले के फैज़ान से मालामाल फरमाए। यकीन करें मैं ये नहीं कहना चाहिए और मुँह देखी बात नहीं है, मैं तो वो आदमी हूं जनाब जो मुंह पे गाली बक जाता हूं। हाँ, बहुत मैं इस मामले में अजीब ज़हनियत रखता हूं। मैंने इस शख्स को जब दुनिया प्रोग्राम तलाश कर रही थी ना, जलसे ढूंढ ढूंढ के जा रहे थे लोग, मैंने इस शख्स को बगदाद की गलियों में झाड़ू लगाते देखा है। ये छोटी ड्यूटी नहीं है। मेरे गौस पाक ने तो यहां तक फरमा दिया जो मेरे मदरसे से गुजर जाएगा
वो जन्नती हो जाएगा। जिसने रातें उनके इदारे में गुजारी हो, जिसके दिन बगदाद में गुजरे हो, फिर उसकी आखिरत के बारे में मैं और आप क्या सोच सकते हैं। खुदा की कसम, दुआएं किया करो अल्लाह से, दुआएं। अक्सर अच्छी ऊंची बिल्डिंगों में ठहरना रहता है, बड़े मकानों में रहना रहता है। लोग जब भी बुलाते हैं ऐसी बिल्डिंग में ठहराया जाता है जो उस बस्ती की सबसे बेहतर बिल्डिंग है। हालांकि ये हमारी औकात नहीं है। अभी आपने सुना जामे अजहर से कुरान की तालीम 9 साल तक हासिल करने के बाद हिंदुस्तान को कुरान की तिलावत से सैराब करने वाली शख्सियत कारी बिलाल रजा साहब क़िबला दामजिल्लाहुल अली के साथ, और अभी आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं और ये मेरी तमन्ना है, मैं चाहता तो ये हूं कि जिस तरह नात वालों को नवाजा जाता है, तकरीर वालों को नवाजा जाता है, उसी तरह कुरान वालों को नवाजा जाना चाहिए। आसिफ भाई और जुमला अरबाब मिंबर से गुजारिश है, हमारे बच्चों ने ना नूर मुजस्सम भाई पे पैसा उड़ते देखा, तकरीर करने वालों पे पैसा आते देखा, तो होश संभाल के यही ख्वाब देखा कि नात पढ़नी सीख जाओ, किसी बिजनेस की जरूरत नहीं। अगर ये ज़हनियत पैसे ने पैदा की है, मैं सच कह रहा हूं, हमारी कौम में नात कुरान पढ़ने वाले दुरुस्त इतने नहीं हैं जितने नात पढ़ने वाले मौजूद हैं। मैं नात का मुखालिफ नहीं, नात हमारी जिंदगी है, नात हमारी जिंदगी है, नात हमारा ईमान है। लेकिन जरा सच बता, जिस कुरान को पढ़ते पढ़ते अबू बकर ने लोगों के पत्थर खाए हो, जिस कुरान के लहजे को सुना करके नबी के सहाबा ने खून बहाया हो, उसका भी अपना कोई मकाम होगा, उसकी अपनी भी शान होगी। आज कुरान की मोहब्बत दिलों से चली गई यार। सच बताता हूं, कुरान कब खुलता है? जब बाप का लाशा पड़ा हो, तब कुरान खुलता है। जब घर में जिन्नात आ जाएं, तब कुरान खुलता है। जब तीजे की बात आती है, तब कुरान खोला जाता है। जब किसी की सांसें अटक जाती हैं ना हलक में, तब कुरान खोला जाता है। क्यों? हम सिर्फ ये जानते हैं कि कुरान रूह निकलने में आसानी करने वाली किताब है, कुरान जिन्नात भगाने वाली किताब है, कुरान मरने के बाद बख्शिश वाली किताब है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, लहजे अपनी जगह, आवाज अपनी जगह, अगर कुरान को सही अंदाज में आज भी समंदर के किनारे पे पढ़ दिया जाए तो मछलियां सुनने के लिए सूखे में निकल आए। भाई मोहब्बत करो कुरान से। उम्मीद करता हूं आशिकों की महफिल मिली है, ये उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक कुरान नहीं सुनेगी। बोलो इंशाअल्लाह और जोर से। और ये पैगाम आपके इस छोटी सी बस्ती के इस बड़े जलसे से जाना चाहिए। हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत का नाम आसिफ रजा सैफी है। इनकी मौजूदगी में मैं ये कहना चाहूंगा, अर्ज है मेरी तरफ से, हुक्म नहीं। जिस तरह उसूल है ना, खतीब के बाद शायर, शायर के बाद खतीब, फिर खतीब के बाद शायर, फिर शायर के बाद खतीब, उसी तरह ये तरतीब में शामिल करो। पहले तिलावत, फिर नात, फिर खिताबत, फिर तिलावत, फिर नात, फिर खिताबत, फिर तिलावत, फिर नात, फिर खिताबत। और जितना पैसा तकरीर और नात में लुटाते हो, उतना पैसा कुरान वालों को दिया करो, ताकि तेरे मेरे बच्चे सिर्फ ये ना सोचे अच्छे लहजे वाले अमीर होते हैं, अच्छी आवाज वाले अमीर होते हैं। ये ज़हन में डाल दो, जो अच्छा कुरान पढ़ते हैं वो भी अमीर हुआ करते हैं। ये भी फिक्र पैदा करो। समझ रहे मेरी बात?
आपको सुनना है, इंशाअल्लाह सुनेंगे, और जोर से सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। और भाई जरूरी है, आज आसिफ भाई बैठे पैगाम के तौर पे कुछ बातें, जलसा तो मुकम्मल हो गया, मुकम्मल हो गया। एक रूहानियत नूर मुजस्सम साहब जब पढ़ रहे थे, जी चाहता था। और मैं एक साहब तकरीर में कह रहे थे, अजीब मसला, हमें तो नासे भी ऐसे ऐसे मिलते हैं। मैं तो कहता हूँ नासे हाँ मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, मैं उसको दुश्मन मानता हूँ जो मुझे समझाए है। कहता यार नात खानी हो रही है, लोग ये कितना दीवाने से हो जाते हैं। मैंने कहा यही तो रंग है हुजूर की नात का। फरमाया गया हुजूर का ऐसे जिक्र करो कि देखने वाले दीवाना कहें। नात हो और फिर भी बंदा जात में गुम रहे अपनी, क्या मतलब है इसका यार? जब नात हो तो फिर बात उनकी हो और दिल गुंबदे खजरा पे घूम रहा। मुझसे कई बार लोगों ने कहा पहले वे तू बड़ा अपना थोड़ा सा क्या क्या, मैं भाई मैं तो समझता नहीं कि अपने रुतबे का ख्याल किया कर, कि इतना उछल के दाद देता, बड़े मौलवियों को ये ज़ेबा नहीं देता। लोग कहते हैं इस बात को, मैं कहता हूँ खुदा की कसम, नात पढ़ो ना तो सारे रुतबे धरे रह जाते हैं, धरे रह जाते हैं। अपने सारे रुतबे अपनी जगह, हुजूर की गुलामी का रुतबा अपनी जगह है, अपनी जगह। एक रंग था, जो रंग बता रहा था महफिल कबूल हो गई है। मैं सच बताऊं, कुछ कभी कभी कलाम ऐसे होते हैं कि जिसमें वाकई दिल गुंबदे खजरा के दाएं बाएं होता है। क्या कहा था आला हज़रत ने हमें, ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, दरे रोज़ा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। इतनी बड़ी तादाद बैठी है मेरे सामने, मैं चाहता हूँ मैं भी कुछ बातें आपके से कह जाऊँ, बहुत गौर से सुनना। जब बात कुरान पे छिड़ी है तो फिर तज़किरा कुरान ही पे ले लो। अल्लाह हमारी नस्लों को कुरान का शौक अता फरमाए, हमारी नस्लों को। ये अलमिया आ गया, बाप का दम निकल रहा हो तो बेटा इस लायक नहीं होता जो वहां पे बाप की जिस्म के पास, चारपाई के पास चंद आयतें सुना दे, नहीं होता। दफन बात की बात है, गुस्ल की बात आती है ना तो गुस्ल देने के लिए भी अपने नहीं आते, हम जानते तक नहीं है गुस्ल कैसे दिया जाना है। हमारी कौम ऐसी ख्वाब गफलत में है, ये सोच रखा है अगर मरेंगे ना आसिफ भाई को बुला लेंगे, दो चार पारे पढ़ देंगे। और हैरत है हम इतने गरीब हैं। मैं कहता हूं गरीब वो नहीं जिसके पास खाने को पैसे ना हो, गरीब वो है जिसके पास कुरान का इल्म ना हो। अब्बा मरता है ना तो तमाशे बना लिए, मुझे फोन करके कहते हैं कुछ पारे हैं पड़े हुए। हाँ हजरत गलत नहीं कह रहा हूँ, कुछ पारे हैं पड़े हुए। क्यों? अब्बा का इंतकाल हो गया है, इस हाले सवाब करना है। भाई मैं अपने लिए नहीं पढ़ सकता, तेरे अब्बा के लिए कहां से पढ़ूंगा? मुझे बताना। और मैं कोई पीर तो हूं नहीं जो चंदा चाहिए तुमसे, लिफाफे चाहिए। कह दिया। कभी कभी ऐसा भी होता, झूठ कितना बड़ा, कि हजरत के हाँ अब्बा का इंतकाल हो गया, कोई बात नहीं है 17 कुरान पढ़वा दिए। कितने मरने वाले से पूछो ना कितने का सवाब पहुंचा, कहता अगर उसे उठने की इजाजत दी जाए कहेगा कसम से 7 पारे भी नहीं आए वहां से। मैं बात कह रहा हूं आपसे, बहुत गौर से सुने। कोई गारंटी नहीं तुम्हारे मरने के बाद कोई कुरान पढ़े। अपनी मौत का इंतजाम खुद कर जाओ, खुद कर जाओ। अपने एक बेटे को कुरान का कारी बना दो, एक बेटे को दीन दे दो, ताकि जब मरो तो बेबसी की मौत ना मरो, मुफलिसी की मौत ना मरो। अगर रूह अटकने लगे तेरा बेटा कुरान पढ़ के सुनाए।
मैं जानता हूँ तुम्हारे जनाजे पढ़ाने के लिए जितना मोटा लिफाफा होगा उतना बड़ा पीर आ सकता है, जितना ज्यादा नजराना होगा उतना बड़ा आका आ सकता है, लेकिन दिल पे हाथ रख के बता, अगर तेरे बाप का जनाजा हो तू मुझे फोन करके कहे हम्माद यार आ जा, मैंने तुझे जलसे में बुलाया था, इतना नजराना दिया था, आज बाप का इंतकाल हो गया है, नमाज जनाजा पढ़ा जा, हो सकता है मैं चल के आ जाऊं, नमाज जनाजा भी पढ़ा दूं, लेकिन दिल पे हाथ रख के बता, अगर जनाजे में तेरा बाप लेटा हो, मुसल्ले पे तेरा बेटा खड़ा हो, तो बता जो दर्द बाप का बेटे के दिल में हो सकता है वो किसी के पीर के दिल में हो सकता है या किसी मौलवी के दिल में हो सकता है। नहीं मैं भी आऊंगा ये सोच के पढ़ा के चला जाऊंगा, यार कमेटी वाले के अच्छा खिलाया था, अच्छा पिलाया था, अल्लाह अकबर ये कह के नमाज जनाजा पढ़ा दी, न मेरी आंख में आंसू, न दिल में एहसास है, न तबीयत में दर्द है, कोई मतलब नहीं है। मगर सुन इसके बरक्स अगर मुसल्ले पे बाप खड़ा है या मुसल्ले पे बेटा खड़ा है, जनाजे पे बाप लेटा है, उसकी आंख में आंसू आएंगे, ख्याल आएगा या अल्लाह ये वो लेटा है जिसने मजदूरी करके मुझे कुरान पढ़ाया था, या रब ये वो लेटा है जिसने कपड़ों पे पैबंद लगाए थे लेकिन मुझे कुरान सिखाया है, या अल्लाह ये वो लेटा है जिसने मुझे मदरसे छोड़ के लोगों की गालियां खा के मजदूरी की थी, लोगों के ताने सुन करके मजदूरियां की थी, ए मेरे मालिक इसने पूरा हाफिज बनाया, मुझसे उजरत नहीं मांगी, कुरान का कारी बनाया, मुझसे कीमत नहीं मांगी, ए मेरे अल्लाह ये जनाजे में आ गया है, अब मैं हाथ फैला के कहता हूँ मेरे मालिक कुरान के सदके में इसकी मगफिरत कर दे। जब ये कहेगा दिल में दर्द होगा, लहजों में उदासी होगी, आंसुओं में गम होगा, जब ये पलक से लिपट करके ये रुखसार तक आएंगे, खुदा की रहमतें कहेगी ओ बंदे बस कर दे, नमाज बाद में मुकम्मल होगी, इसके गुनाहों को मैंने पहले बख्श डाला। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पढ़ाओ कुरान बच्चों को, पढ़ाओ, बड़ी तकलीफ के साथ ये बात कह रहा हूं, अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। बाबू रखो, वक्त काफी हो चुका, मैं बहुत कम वक्त में बात समेटने लगा हूं। मुझे मालूम है जितने आए हैं ना ये सारे बिजनेसमैन नहीं, इसमें कई ऐसे भी होंगे जिन्हें सुबह को जाकर के बच्चों के लिए हलाल रोजी कमानी है। मैं जानता हूं इसमें कितने ऐसे होंगे कि अगर न गए तो कल शायद बच्चों को चटनी से खिलानी पड़े। भाई अल्लाह तौफीक दे तो जल्द से सही वक्त से शुरू करके सही वक्त पे मुकम्मल कर लिया कर। मैं सरकार ताजुश शरिया को मैंने देखा, जब सरकार ताजुश शरिया हम लोगों को बुखारी शरीफ पढ़ाया करते थे, लोग मिलने आते थे तो यूसुफ भाई कहते थे हजरत के कान में कि हुजूर कुछ लोग मिलने आए हैं, मुसाफा करना चाहते, फरमाते थे जल्दी करो। सुने आज आसिफ भाई, लोग पहले ऐलान कराते हम आ रहे हैं, 8-10 गाड़ी आगे पीछे होनी चाहिए, 1500 लोग नारे वाले हों, मतलब अपना वक्त तो कर ही रहे बर्बाद और 1500 का टाइम खराब करना है। तो जब कहा जाता था हुजूर कुछ लोग मुसाफा करना चाहते हैं, कहते थे जल्दी करो, मुसाफा हो जाता सबका, कोई बचा जी नहीं। लोग गए के हैं, अगला सवाल होता लोग गए के हैं, हुजूर खड़े हैं जलाल में आते, फरमाते अब क्या देख रहे हैं, ये कोई कश्मीर की वादी है, जाओ मुसाफा हो गया, अब जाके अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करो। ये है अल्लाह वाले, जाओ जाके हलाल रोजी तलाश करो। जरूरी ये नहीं है 4 बजे तक जलसा हो, जरूरी ये है भले जलसा 12 बजे मुकम्मल हो जाए लेकिन किसी बच्चे के हलक में हराम का लुकमा नहीं जाना चाहिए, ये जरूरी है। तो मैं बहुत कम वक्त में बात समेटूंगा, आपने इतने कम वक्त के लिए हिंदुस्तान की सारी क्रीम इकट्ठा कर ली, और क्यों ना होते, बहुत बड़ी शख्सियत आपकी दयार में रहती है भाई आसिफ रजा सैफी। मुझे यकीन है ये जिसे एक बार आवाज दे देंगे वो बेचूनो चरा चलाएगा। कल तक ये हमारे लिए नकीब थे लेकिन आज ये हमारे लिए बगदाद वाले का कलंदर है, ये सच्ची बात है, वरना मैं कई नकीबों को मुंह भी नहीं लगाता।
ये कलंदर है और सच्चाई है, सच्चाई है गुफ्तगू में, आपने नहीं देखा होगा। अब आप देखिए एक एक जुमला नपातुल्लाह होता है भाई, एक एक जुमला, जिसे जानते नहीं उसकी तारीफ ही नहीं करते, जिसके बारे में जितना जानते हैं बस उतनी तारीफ करते हैं। अल्लाह आसिफ भाई को उम्र खिज़्र अता फरमाए। बस मेरी बात सुने, कुरान के करीब आओ, दूर हो गए हम कुरान से, मैयत के लिए कुरान नहीं। आज ना बेटियों की शादियां होती हैं कि नहीं? बोलो, यहां भी शादियां होती हैं बेटियों की? सर हिला रहे हैं, जरा बोल दें। बाकी की जिम्मेदारी कमेटी वाले उठा रहे हैं, थोड़ी सी आप उठाएं और बताएं। शादी होती है बेटियों की? कुछ जगहों पे मैंने ये रस्म देखी, कुछ जगहों पे 7 दिन से चूल्हा गर्म हो जाता, शादी के 7 दिन पहले, यानी निकाह से 7 दिन पहले चूल्हे में आग लग जाती है। गीत वाली आ रही है, परमल वाली आ रही है, कलर वाली आ रही है, रंग वाली आ रही है, 3 दिन रह गए उपटन वाली आ रही है। मतलब फिर जब आती है शादी वाली रात, अब डीजे वाले आ रहे हैं, डांस वाली आ रही है, तमाशे वाली आ रही है, सुबह को एक एक खुराफात हो रही है। अभी बारात दरवाजे पे नहीं आई है, इस्तकबाल का इंतजाम हो रहा है बारात का। हमारी कौम की बेटियां बारात के वेलकम के लिए वो तमाशा बनकर के दरवाजे पर खड़ी हैं। दूल्हा आएगा तो इस्तकबाल किया जाएगा। कितनी बड़ी बेगैरती है, हमें सोचना चाहिए। एक सुन्नत के लिए कितनी खुराफातों को हमने जन्म दिया, एक सुन्नत के लिए कितने तमाशों को हमने जन्म दिया। जिस घर में पहले बेटियां जाया करती थी, 3 दिन पहले सफे मातम भी जाया करती थी कि आज घर से बेटी जा रही है, आज के बाद इस घर में बेटी मालिकाना हक लेके नहीं आएगी। ये सोच के बाप रोया करता था, भाई दीवारों से लिपट के रोते थे, हमेशा प्यार करने वाली बहन जा रही है। लेकिन आग लगे मुआशरे को, हम इतने गए गुजरे हो गए हैं। कल तक जिन घरों में बेटियों की जुदाई पे आंसू बहा करते थे, आज उस बेटी की रुखसती पर डीजे बज रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं, भाई डांस कर रहा है। ओ हया कर, सिर्फ बेटी नहीं जा रही है, खुदा की रहमत जाने वाली है, खुदा की रहमत जाने वाली है, बरकत का बाइस जाने वाली है। जिसके आंसुओं के सदके में खुदा रोटियां देता था, वो बेटी जा रही है। जिसके आंचल के सदके में खुदा बरकत दे देता था, आज वो जा रही है। मैंने कई बापों को रोते देखा और कहते सुना है, जब से बेटी गई है बरकतें चली गई है, जब से बेटी गई है रहमतें चली गई है। तो डीजे ना बजा, तमाशा ना कर, बेटी जा रही है, मुसल्ला बिछा दे। तू नहीं जानता है कल जिस घर में जा रही है उस घर में इसे रोटी कैसे मिलेगी, इज्जत से मिलेगी या ठोकर खा के मिलेगी। तुझे नहीं पता है कल के बाद इस बेटी को कोई बेटी कह के आवाज देगा कि नहीं, कोई अपना कहेगा कि नहीं, तू नहीं जानता है। अगर नहीं पता है तो डीजे ना बजा, मुसल्ला बिछा दे और रो के कह दे, या अल्लाह ये बेटी रुखसत नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरी रहमत के साए में अता कर रहा हूँ। कितने कई गुजरे लोग हैं, बेटी रुखसत होती है तो डीजे बज रहा है, भाई डांस कर रहा है, बिल्कुल ही गैरत उठा के रख दी हमने। पूरी रात डीजे बजा, पूरी रात। मैं बड़ी बात समझता हूँ यार, बेटी को अपने आप से जुदा करना। अभी मेरी बेटी की उम्र तकरीबन 3 साल है, सुबह से शाम तक 7-8 फोन करती है। ये बेटियां होती हैं यार। मैं जब ये सोचता हूं कि एक दिन इस बेटी को रुखसत करना पड़ेगा, आज ही से टूट जाता हूं, आज ही टूट जाता हूं कि एक दिन ये बेटियां चली जाएंगी। सोचो तो सही यार, तुम कर क्या रहे हो? जिस बेटी को बिना गर्ज के पाला तुमने, बिना उजरत के 18 साल, जिसके सर से तुमने दुपट्टा नहीं उतरने दिया, 22 साल तक बिना लालच के जिसे रोटी खिला के पाल के जवान किया, उसे 1 मिनट में किसी के हवाले करने वाले। 1 मिनट। जानते हो, मैं हुजूर सैयद शबात मियां साहब के बड़ी अच्छी बात उन्होंने अपने वालिद के हवाले से कही। कहने लगे जब मेरी बहनों की शादी हुई तो मेरे वालिद रोए। किसी ने कहा क्यों रो रहे हो, बेटियां तो सभी की जाती हैं। तो कहने लगे, उन्होंने एक जुमला कहा था, कहने लगे इसलिए नहीं रो रहा हूं कि बेटियां पराए घर जा रही हैं, इसलिए रो रहा हूं कि आज बेटी से मेरा हक खत्म हो गया है।
आज बेटी से मेरा हक खत्म हो गया। ये थे हसास लोग जिनके सीनों में एहसास था। मर गया एहसास, जलील हो गए हम। खुशी होती है बेटियों के जाने पे। खुदा की कसम खा के कहता हूं, 10 बच्चे भी तेरे घर में आ जाए, 4 बीवियां करके ले आ। जो एक बहन से घर में रौनक रहती है ना, वो 4 बीवियों से घर में रौनक नहीं हो सकती। मेरी बात कान खोल के सुनना। कितने काम हमने किए, डीजे बजा सुबह को, और फिर उसके बाद खुदा के बंदो, अगर ये रस्में तुम्हारी तरफ हो तो आग लगा दो इन रस्मों को। बारात के इस्तकबाल के लिए, दूल्हा के इस्तकबाल के लिए हमारे परिवार की बेटियां सज धज के दुपट्टे गलों में डाल के दरवाजों पे आते हैं, मीठा लेकर के। बारात का इस्तकबाल, दूल्हा का इस्तकबाल, वेलकम करना है। आग लगे ऐसे वेलकम कर। यार मर्दों के इस्तकबाल के लिए मर्द होते, लेकिन रस्में आ रही है कि औरतें कर रही हैं, लड़कियां कर रही हैं इस्तकबाल। बिल्कुल गैरत का जनाजा निकल गया। फिर पूरे गांव में बारात चढ़ती है, फिर थके हारे गधों की तरह खाने पे टूटते, आधा खाते आधा फेंक देते। फिर बारी आती है निकाह की, तो लड़की का बाप क्या कहता है, आओ लल्ला 4-5 लोंडे बैठ जाओ जरा, निकाह हो जाए। ऐसा लगता है निकाह साइड से कोई काम नहीं है, असल काम तो बारात था। लड़के का बाप कहता उस वक्त तक किसी को खाना मत देना जब तक बारात साथ में घूम ना ले। कोई बेगैरत ये नहीं कहता उस वक्त तक किसी को लुकमा मत देना जब तक कि हर बंदा निकाह की सुन्नत और उसके निकाह की महफिल में शरीक ना हो जाए। ये कोई नहीं कहता। बारात चढ़ाने के लिए शरीक है, निकाह के लिए शरीक है। निकाह हो गया, 4-5 बैठ गए बदकिस्मती से गरीब। फिर ऐसे करते जैसे किसी ने फांसी लगा दी। जल्दी चलो चलो, ये तमाशे होते। जब जहेज भर गया, बेटी गाड़ी में बैठने चली, तब लाया गया कुरान। फिर कुरान लाया जाता है। रुको जी, ये पकड़ो, ये क्या, ये कुरान है। किधर का, इसके सर पे रखो। हम बेटी को कुरान के साये में रुखसत कर रखेंगे। गलत नहीं कह रहा हूं, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। फिर कुरान लाया जाता है और बेटी के सर पे रखा जाता है, इस तरह साया बनाकर। कहा बेटी अब कुरान के साये में जा रही है। जब बेटी के सर पे कुरान लाया जाता है, फिर कुरान चीख के कहता है, जालिमो 7 दिन से गीत हो रहे थे, तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई। तेरे घर के अंदर तमाशे होते रहे, तब तुझे मैं याद नहीं आया। जब तेरे घर में डीजे बजता रहा, तब मैं कहाँ था। जब तेरे घर के अंदर सुन्नत मुस्तफा का मजाक उड़ाया जाता रहा, तब मैं कहाँ था। जब एक वेलकम के नाम पर बेटियों की इज्जत का जनाजा निकाला गया, तब मैं कहां मौजूद था। जब जहेज के नाम पर गरीब का कलेजा निकाला गया, तब मैं कहां था। सारे तमाशे होने के बाद अब तुझे मेरी याद आई है और मैं कहता हूं यार, बेटियों को भले सर पे कुरान मत दो, सीने में कुरान रख दो, ताकि ये जाए तो इसके कदम के साथ साथ खुदा की रहमतें बरसनी शुरू हो। पढ़ाओ अपनी बेटियों को, इससे पहले के सर पे रखना पड़े, दिल में कुरान दे दो। सर का रखा हुआ कुरान कोई काम नहीं आए, दिल में उतरा हुआ कुरान काम देगा। कई बार ना हम बेटियों को पढ़ाने नहीं चाहते। पढ़ाएंगे तो MBBS बनाएंगे, वरना कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। ये 2 तबके हैं। ऐसे लोग जो MBBS तक पढ़ाते हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि मेरा नाम हो। जो बिल्कुल नहीं पढ़ाते, वो सोचते पढ़ा के फायदा क्या, बेटी तो पराया धन है। 2 बातें। एक बात याद आ गई पराया धन पे। मैं कभी कभी सोचता हूं इन चीजों को। जब बेटी बाप के घर रहती है तो बाप कहता पराया धन है, और जब ससुराल चली जाती है तो ससुराल वाले कहते हैं कि पराये घर से आई है। इस बेटी को अपना घर किसने दिया? खुद मुझे बताओ। हमें अगर ससुराल वाले ये कहते हैं अपने घर जा, तो हमारा कलेजा फट जाता। बेइज्जती कर दी। जिस घर में बेटी पली बड़ी, जिस घर में बचपन की यादें, जवानी के चढ़ते हुए दिनों की यादगारें मौजूद हैं, जहां खिलौने झूले बचपन में उसने देखे, उसी घर वाले लोग अगर कहें पराया धन है, तो बेटी के दिल पे क्या गुजरती होगी।
खुद सोचा करो, कभी बेटी के सामने ये मत कहना तू पराया धन है, कभी मत कहना। ये बेटी है जिसको इस्लाम ने डबल हिस्सा दिया है, डबल हिस्सा दिया है इस्लाम ने। बाप की जायदाद में भी हिस्सा है, शोहर की जायदाद में। मर्द को एक घर दिया, औरत को 2 घर दिए। लेकिन हम कलमा पढ़ने वाले कहते हैं पराया धन है ये सोच के बेटी नहीं पढ़ाई गई कि ये पराये घर चली जाएगी, हमें क्या देगी। याद रख, बेटे पे इसलिए 10 लाख लगा देता है कि ये बुढ़ापे में काम आएगा, तो बेटी पे इसलिए 10,000 लगा दिया कर कि ये आखिरत में काम आएगा, आखिरत में काम आएगा। याद रखना, बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, बेटी आखिरत का सहारा होती है। आज भी ना बेटियां मजलूम है, जुल्म न करना इन पे। पढ़ाओ इन्हें कुरान, पढ़ाओ इन्हें दीन, सिखाओ इन्हें शरीयत, इनके सीनों में कुरान उतार दो। अगर बिना कुरान वाली लाओगे तो तुम कचौचा शरीफ नहीं 7 समंदरों में नहला दो, भूत नहीं उतरेगा। इसलिए कि उतरता उनका जिन पे चढ़ा होता है, जो खुद भूत नहीं होती है वो कभी उतरा नहीं। ये याद रखना, जिन पे चढ़ेंगे उतरेंगे जो खुद ही हो, वो उतरेंगे नहीं। इसलिए पढ़ाओ बेटी, कसम खुदा की क्या था, कोई वकार नहीं था बेटियों का। सबसे पहली तवज्जो हुजूर ने बेटियों पे दी, सबसे पहली तवज्जो। लोग कह रहे हैं ना कि इस्लाम की शहजादियां बिगड़ गई, मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, जितनी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं यकीनन वो हलाली हो ही नहीं सकती। इसलिए कि मोमिन का खून अभी इतना पतला नहीं हुआ है जिसे किसी का सोना या पैसा खरीद सके। इस्लाम अभी इतना सगल और इतना आया गया मजहब नहीं है कि जिसे जब चाहे बदल लिया जाए। कसम खुदा की हमने देखा है, अगर बिलाल ने कलमा पढ़ा है चमड़ी उतर गई है, इस्लाम नहीं छोड़ा है। मुसअब बिन उमैर ने कलमा पढ़ा है, जायदाद चली गई, इस्लाम नहीं छोड़ा। सुनैरा ने कलमा पढ़ा है, आंखें चली गई है, इस्लाम नहीं छोड़ा है। हुजूर के चाहने वाले नबी के चचा हजरत अमीर हमजा बाजू कटे, इस्लाम नहीं छोड़ा। कलेजा कटा, इस्लाम नहीं छोड़ा। जिगर के टुकड़े हुए, इस्लाम नहीं छोड़ा। तुझसे किसने कह दिया ये कलमा पढ़ने वाले इस्लाम छोड़ सकते हैं? खुदा की कसम, जो मुसलमान हो जाएगा वो कभी किसी कुफ्र की तरफ पलट नहीं सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह शुक्रिया। माशाअल्लाह, बड़ी बात है, वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सलामत। भाई मैं कहता हूं कसम खुदा की, मोमिन मर सकता है, दीन नहीं छोड़ेगा, दीन नहीं छोड़ेगा। 2 बात है, एक तो मैं मानता ही नहीं, मैं हदीस मैंने पढ़ी है, गालिबन बुखारी शरीफ में भी है, मिशकात शरीफ में भी है हदीस, फरमाया गया जिसे ईमान की हलावत एक बार महसूस हो जाए वो फिर ना दीन से फिर नहीं सकता। जिसे एक बार हलावत महसूस हो जाए, एक बार हलावत महसूस हुई बिलाल को, कौन सा सितम ना किया गया, खाल उधेड़ दी गई, अंगारों पे लेटाया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा बिलाल यार देख रहा है ना माहौल अपने मुखालिफ है, मत पुकारा कर हुजूर को, मत लिया कर जोर से नाम, ताकि कम से कम इन जालिमों के जुल्म से महफूज रह सके। कहा ठीक है नहीं लूंगा। फिर देखा अगली बार गुजर के गए, फिर बिलाल को मारा जा रहा है। करीब आके कहने लगे बिलाल मैंने मना नहीं किया था, मना नहीं किया था। तो हजरत बिलाल ने मुस्कुरा के कहा था अबू बकर सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजाक ही लगे। जितना ये मारते हैं ना मुझे उतना ही उसकी याद आती, और जितना उसका नाम लेता हूं उतना ही मजा आया करते थे। यार ये इश्क हुजूर का और ये ईमान है, ये ईमान है। और एक साहब कहने लगे कि ये जितनी नकाब वालियां हैं ये छुपी रुस्तम निकली, जितनी भाग रही हैं
गैरों के साथ सारी नकाब वाली है। मैंने कहा मुंह बंद कर, जितनी भाग के गई है कि केसरी दे, एक बेटी ऐसी नहीं हो सकती जिसने बचपन से नकाब पहना हो। चैलेंज है मेरा। एक बेटी ऐसी नहीं हो सकती जिसने बचपन से नकाब पहना हो। कहा फिर ये नकाब में क्यों? मैंने कहा आज ये रुस्वा हो रही है तब नकाब का सहारा ले रही है। आखिरी वक्त में नकाब इसलिए पहनाना ताकि पहचानी ना जाए। मैंने कहा मेरी बेटी सुन, तुझे नकाब इसलिए नहीं दिया गया था कि तू मुंह छुपा के चले, इसलिए नकाब नहीं दिया गया था कि शर्म की वजह से पर्दा डाले, इसलिए नकाब दिया गया था ताकि तू लाखों बेटियों के बीच में गुजर के जाए, तेरा नकाब बता दे, नजरें बचा के चलना। आम बेटी नहीं, हुजूर की उम्मत की शहजादी गुजर के जा रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाह वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, मुबारक अल्लाह। आओ तुम्हें नकाब की भी कहानी बता दूं। सुने, जिन्हें इस्लाम ने नकाब दे दिया उनकी हया क्या थी। हजरत अली का दौरे खिलाफत है, तवज्जो से सुनना। तैयार है सारे लोग? चले नहीं थके तो जरा कह दें या अली, अल्लाह सलामत रखे। वाकई मैं जानता हूं कि दो नाम ऐसे हैं, अगर ये आते हैं ना जबान पे तो इनका अलग ही रंग होता है। हाँ, कमजोर की जबान पे अली का नाम आए तो रंग अलग होता है। सुन्नी की जबान पे इमाम अहमद रजा का नाम आए तो रंग अलग होता है। ये दो नाम ऐसे हैं, ये जब इस तरह से आते हैं ना तो रंग अलग होता है। बिल्कुल सन्नाटा था मजमे में। मैंने कहा कहिए या अली, तो ऐसा लग रहा था जैसे महफिल शुरू हो रही है। मैं बताने लगा हूं नकाब जिसे इस्लाम ने दे दिया और जिसने अपना लिया फिर कैसे अपनाया। हजरत अली का दौरे खिलाफत, इस्लाम की एक शहजादी चौक से यानी रास्ते से गुजर के जा रही, अचानक हवा का झोंका आया, उसके चेहरे का नकाब हट गया। हटा, सामने से एक जवान जा रहा था, बेदीन नहीं कलमे वाला था। जैसी नकाब हटा, हवा की मर्जी से उसकी नजर जवान की लड़की की नजरों पे जाके पड़ी। बस क्या था, उसकी आंखों की खूबसूरती में डूब गया। घर आया, अपने घर की खादिमा से कहा जा फला लड़की है, मुझे उससे निकाह करना है, मेरे निकाह का पैगाम ले जा। बूढ़ी ने पता किया, पहुंच गई, दरवाजा बजाया, आवाज आई कौन? कहा मैं एक बूढ़ी औरत हूं, अंदर आ जाइए। गई, कैसे आना हुआ? बहुत गौर से सुनना। वो बूढ़ी कहने लगी बेटी फला नौजवान ने तेरे लिए रिश्ते का पैगाम भेजा, निकाह का पैगाम। कहा क्या वो मुझे जानता है? कहा बेटी हुआ ये क्या तुम रास्ते में थी? कहा हाँ थी। तो कि तुम नकाब में थी? कहा जी। कहा हवा का झोंका आया? कहा हाँ। कहा तो तुम्हारे चेहरे से नकाब हटा था, कपड़ा? कहा जी। कहा उस वक्त उस जवान की नजर तुम्हारी आंखों पे पड़ गई थी, बस वो तुम्हारी आंखों पे फिदा हो गया, तुमसे निकाह करना चाहता है। इतना सुना शहजादी ने, कहने लगी अम्मा ठहर, अभी आती। अंदर गए और जाने के बाद चाकू लिया, एक तश्त लिया, अपनी दोनों आंखें निकाली, तबाक में रखी और लाके बूढ़ी के हवाले किया। माँ उसे इन आंखों से प्यार था ना, जा ये आंखें जाके उसके हवाले कर दे। उसके चेहरे पे खून, वो टपकता हुआ लहू और हाथ में आंखों के तश्त में रखे हुए गुल्ले। औरत बूढ़ी ने देखा, कलेजा कांप गया। बेटी ये क्या है? माँ इन आंखों पे उस जवान की नजरें पड़ गई थी, जाइए आंखें उसे जाके दे दे और उससे कह देना जिन आंखों की वजह से कयामत में सैयदा फातिमा के सामने शर्मिंदा होना पड़े, मुझे उन आंखों की जरूरत लगी है। जाइए आंखें लेके चली जा। जब बूढ़ी लेकर के आई है, हजरत अली को पता चला, बुलाया दोनों को। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, आपने आंखों के हल्कों में अपना लुआब लगाया और लड़की के रख दिया। तारीख बताती है पहले से ज्यादा अच्छी रोशनी आ गई और अली की चौखट वो है जहां किसी को कहीं से कुछ नहीं मिलता हो, अली की चौखट पे आ जाए, कभी खाली नहीं जाया। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी,
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, जिन्हें इस्लाम ने नकाब दिया, मैं नचनियों की बात नहीं करता, जो पब होटल जुओं में जाकर के बिना नकाब के घूमे, जब धर्म बदलने की बात आए तो दुपट्टा लगा के टहले। मैं इन बदजातों की बात नहीं करता, और मैं तो खुल के कहता हूं, इस्लाम को हमारी जरूरत नहीं है, हमें इस्लाम की जरूरत है। हमें इस्लाम की जरूरत है, और इस्लाम में आने के लिए कोई ताला खोलना नहीं पड़ता, कोई दीवार गिरानी नहीं पड़ती। समझ लो, जिसने इस्लाम के कानून मान लिए वो मुसलमान हो गए, और जिसने इस्लाम के कानून का इनकार कर दिया वो बाहर। कोई फर्क नहीं पड़ता इस्लाम के दामन पे, तुम आओ के रहो। अगर भलाई चाहते हो तो इस्लाम में आओ, भलाई चाहते हो तो इस्लाम में रहो। वो एक साहब कहने लगे, देखो ये जो आज बेटियों को खुमार चढ़ा है ना, मेरा पप्पू, मेरा जुम्मन, मेरा चुम्मन, ये बड़ा चाहता मुझे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरी बेटी, दुनिया में कोई भी तुझसे प्यार का दावा करे, कितना भी प्यार का दावा कर ले, तुझे तेरे बाप से ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि जब बेटियों के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, बाप का दरवाजा बंद नहीं होता। जा भाग जा, राम स्वरूप, राम किशन, किसी के भी साथ भाग जा। जिस दिन वो लात मारेगा तू पलट के आएगी, तेरा भाई कहेगा मेरी नहीं है, तेरे खानदान वाले कहेंगे हमारी नहीं है, सब ठुकरा देंगे। आना फिर 70 साल के बूढ़े की चौखट पे, वो दरवाजा खोले खड़ा होगा, वो फिर भी कहेगा कोई तुझे अपनाए ना अपनाए, मैं तुझे अपनाने के लिए तैयार हूं। दावे के साथ कहता हूं, एक बेटी को जितना बाप प्यार कर सकता है कोई नहीं कर सकता। चैलेंज है, इसने 18 साल तुझे कमा के खिलाया, कभी कीमत मांगी, कभी 2 रोटी की उजरत मांगी, बिना लालच के खिलाता रहा। जा अपने पप्पू, अपने जुम्मन, अपने चुम्मन के साथ जा, तुझे जब तक 4 गाली नहीं देगा तुझे 2 टुकड़े नहीं देगा। है किस हवा में? खुदा के वास्ते इस बाप का मुंह काला करके न जाना, बाप का दिल तोड़ के न जाना। याद रखना, जिन्हें इश्क का खुमार है उन मजनुओं से भी गुजारिश है, कभी लव मैरिज मत करना। मेरा दावा है जो अपने बाप की नहीं हो सकती वो तेरी कभी नहीं हो सकती। चैलेंज है मेरा। जिसने 18 साल पाला, दुनिया बेटों पे फख्र करती थी, ये बेटी को सीने से लगा के कहता था ये मेरा बेटा है। सबने ठुकराया था, तुझे बेटी पैदा हुई थी, परिवार वालों ने कहा था लड्डू तब बढ़ते जब बेटा होता, खानदान वालों ने कहा था ये आई है, लेकिन बाप ने दामन फैला के कहा था तुम मानो ना मानो बेटी भी यही है, मेरा बेटा भी यही है। इसने तुझे नहीं छोड़ा, तू छोड़ के चली गई। खुदा के वास्ते उस बाप के चेहरे का ख्याल रखना जो थकन में तुझे देख लेता था तो राजी हो जाता था, जो मजदूरी करके आता था तुझे देख के सारी थकन उतर जाती थी। जब तू बाप कह के रोटी देती थी, खुदा की कसम इसे चटनी में मुर्गों के मजे आते थे, क्योंकि बेटी का प्यार मौजूद था खाने में। उस बाप को छोड़ के न जाना, उस बाप को छोड़ के न जाना। मैं जानता हूं कितने बूढ़े बाप ऐसे, अल्लाह का शुक्र है हमारे तो मौज आ रहे हैं, हमें क्या पता किधर से सूरज निकला किधर छुप रहा है। ऐसे भी गरीब हैं यार, जब बेटियां पैदा हो जाती हैं तो घी खाना छोड़ देते, दूध पीना छोड़ देते। बीवियां कहती हैं सरताज बोरिड होता है, दूध तो पी लिया कर, घी तो खा लिया कर, कमजोर हो जाएगा। उस वक्त में मालूम है बाप क्या कहता है, कहता तुझे नहीं पता मेरे घर में बेटी आ गई है, अब दूध घी की जरूरत नहीं, जिस दिन इसे इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस दिन मैं सबसे बड़ा पहलवान बन जाऊंगा। इस दिन के लिए बाप दूध घी छोड़ देता है बेटियों के लिए, और बेटियां बाप छोड़ दें किसी ऐसे के लिए जिसने गाय का मूत पिया हो, जिसका दिल दिमाग जबान सब ना पाक हो। चल बाप काट लेगा जैसे कटेगी, तू किस मुंह से आएगी कब्र में? तुझे अपने रिश्ते मालूम नहीं रब से कितने थे? भूल गई तू? अगर भूल गई है तो सुन, मर्द को कफन में 3 कपड़े दिए गए, लेकिन जब कनीज़े फातिमा की बारी आई रब ने कहा 3 नहीं इसे 5 कपड़े देने हैं, इसे 5 कपड़े देने हैं। मालिक क्यों? का मेरे पास आ रही है,
नंगे सर नहीं आनी चाहिए, इसको अलग से ओढ़नी और उड़ा दी जाए। या अल्लाह, जब ये बाजार में थी दुपट्टा नहीं ओढ़ा, शादी में थी सर पे दुपट्टा नहीं था, घर वाले कहते थे चादर रख ले, मौलवी चीखते थे दुपट्टा उड़ाओ, तो घर वाले कहते थे पर्दा दिल का है बालों का नहीं। आज 5 कपड़े किस लिए? रब कहता है भले ये बेगैरत हो सकती है लेकिन इसका रब तो गैरतों वाला है, इसका रब इज्जतों वाला है। मैं नहीं चाहता जब ये मेरे पास आए नंगे सर को, इस शान से आए, इसकी नजरों में हया होनी चाहिए और इसके सर पे फातिमा ज़हरा का दुपट्टा होना। तेरे रब ने तुझे इतनी इज्जतें दी, तू उसे छोड़ के चली गई, उस रब से रिश्ते तोड़ दिए, और तू क्या थी? कसम से तुझे तो जीने का भी हक नहीं था, मार देते थे। सुन रहे ना मेरी बात? जी माशाअल्लाह। जीने का हक नहीं था बेटियों को, समझाना बैठा के। मैं बेटियों से कहता हूं गारंटी के साथ, मत जाओ लालच गाड़ियों का लेकर के। दौलत हमेशा रहने वाली चीज नहीं है, हुस्न हमेशा रहने वाली चीज नहीं है, लेकिन तुम्हारे आमाल हमेशा रहने वाली चीज है, यानी कयामत तक ये बाकी रह जाएंगे। हमेशा रहने वाली तो सिर्फ रब की जात है, इससे वो मुराद नहीं है मैं कह रहा हूं, जो साथ जाने वाली चीज है ना वो आपका अमल है। आपने जिंदगी कैसे गुजारी है ये जरूरी है। ये जरूरी नहीं कितनी बिल्डिंगें बनाई, कितने घर बनाए, कितने आपने मकान बनाए, ना, ये जरूरी है आपने अमल कितना बेहतर किया है। कोशिश ये करना मेरी बेटी, अपने बाप से कह देना अब्बा जरूरी नहीं है फॉर्चूनर वाला हो, मर्सिडीज वाला हो, बहुत जरूरी नहीं है BMW वाला हो, ऐसा दामाद ढूंढ के लाना जो कुरान वाला हो, जो मसलक के आला हजरत वाला हो। अब्बा ऐसी जगह न डालना जहां दुनिया भी खराब हो जाए, आखिरत भी खराब हो जाए। बेटियों का बड़ा गहरा रिश्ता है, मुझे डर लग रहा है कहीं बेटियां फिर से मारी न जाने लगे। अगर यही हालात रहे ना, बेटियां बाप के मुंह पे कालिक पोतेंगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर माँ की पेट में बेटियां मारी जाने लगे। डर है इस चीज का। बेटियों, सारी बेटियां खराब नहीं है, इल्ला माशाल्लाह इस्लाम की शहजादियां तो खराब हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। एक फिल्म बनाई गई, कौन सी अभी जो आई है, द केरला स्टोरी है, क्या है? केरल है कि केरला है? केरला स्टोरी। उससे पहले एक फिल्म बनाई गई थी द कश्मीर फाइल। इन फिल्मों को बना करके हमें दुनिया में रुस्वा करने की कोशिश की गई कि मुसलमानों का कैरेक्टर कितना खराब है, ये देखिए मुसलमानों का अपना मामला कितना गंदा है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था, फौरन मैंने कहा था हमारा कैरेक्टर देखना है तो द केरला स्टोरी मत देखो, द कश्मीर फाइल मत देखो, अगर देखना है तो उमर फारूक आजम की जिंदगी देखो, सिद्दीक अकबर का किरदार देखो। हमें समझना है ना, उमर इब्ने अब्दुल अजीज को देखो, हमें देखना है ना सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखो, हमें देखना है औरंगजेब आलमगीर को देखो, जिसने आकर के दिल्ली से बनारस में तुम्हारी बेटी की आबरू बचा करके दुनिया को यह बताया था इस्लाम का मिजाज ये है, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी। वाह 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 वाह। वक्त होता तो मैं बताता। तो ये मुसलमानों जरूरत है हम अपना सही अखलाक पेश करें, सही किरदार पेश करें। किसी बद मजहब की बेटी मत लेके आना, किसी हिंदू की बेटी जबरदस्ती मत लाना। इसलिए तू पाक है, खुदा ने तेरे लिए पाक चीजें बनाई, तू कैसे गंदगी में गिर सकता है? एक साहब हमारे मिंबर से बैठ के कहते हैं क्या हुआ अगर वो लेके जा रहे तो हमारे भी तो लेके आ रहे, शर्म नहीं आती? ये जवाब है कोई? मैं कहता हूं मोमिनो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुत्ते का गोश्त हलाल नहीं किया, क्योंकि कुत्ता नापाक है, तुम्हारे लिए पाक रिस्क बनाए गए। हाँ, पाक रिस्क बनाए गए। अगर लुक़्मा में उसने इतना मोहतात रखा है तो फिर जिंदगी में कितना मोहतात रखा। कैसे ला सकते हो किसी को भी? हम नहीं लाएंगे। हमारे घरों में वही आएंगी जिनकी नस्लों से गुलाम हुसैन पैदा होंगे, जिनकी गोदों में कनीज़े फातिमा आएंगी, हमारे घरों में वही आएगी। और सुन लो, ये जो लोग कहते हैं कि इतनी मुस्लिम बेटियां मार दी गई,
इस्लाम से तो उसी दिन रिश्ता टूट गया था जिस दिन ये इस्लाम की हदों को पार करके गई थी। अब अगर मार रहे हो ना, हमारी नहीं मार रहे, अपनी मार रहे। हमारी पे हाथ उठा के दिखा, अगर बाजू उखाड़ के पतंग न बना दे तो फिर गुलामी का दावा देगा। हमारी पे हाथ उठा दोगे, हमारी वो नहीं जो तेरे घर में गए, हमारी वो गए जो हमारे घर में गए, और जो हमारे घर में गए हाथ बड़ी बात है, नजर भी नहीं उठा सकते इसलिए कि टल न सकते थे। अगर जंग में अड़ जाते थे पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते। झूठ न बोल। नारे रिसालत, वाह वाह वाह, उलमाए अहले सुन्नत, सरदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, वाह वाह मुबारक, वाह वाह। वो हमारी नहीं जो तुम्हारे घर में है, हमारी वो जो हमारे घर में है। ये बुज़दिली उन्हीं पे करो जो तुम्हारे घर में है। ये गलती मत करना, हमारे घर का नाम मत ले देना, हमारे घर का नाम मत ले देना, वरना कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा। मुसलमान कमजोर है, बुज़दिल नहीं है। हम अमन चाहने वाले लोग हैं। जिस फितने पे तुम उतरे हो अगर हम आ गए ना तो फिर गलियां तंग पड़ जाएंगी। इसलिए खुदा के वास्ते इस मुल्क की हवा को पुरअमन रखा जाए, इसे बिगाड़ने की कोशिश न की जाए। हम पुरअमन मजहब के मानने वाले हैं, हम शांतिपूर्वक लोग हैं, बुज़दिल नहीं है, कमजोर नहीं है। सबके लिए खतरा, सबसे बड़ी चीज मौत होती है, मगर मुसलमान के लिए मौत एक खिलौना है। इसलिए कि हम जीने के लिए नहीं, हम मरने के लिए आए हैं। हम मरने के लिए आए हैं। किसी एक तबरेज को मारो, तुम एक एक करके मार के समझते हो इस्लाम मिट जाएगा, खाम ख्याली है। ये ठीक उसी तरह जैसे आसमान की तरफ उसने नमरूद ने तीर मार के कहा था मैंने खुदा को मार दिया। एक बंदा मार के क्या समझते हो हम जाएंगे, हमारे पीछे इस्लाम के झंडा लेकर के लोग फिर आएंगे। और इस्लाम की तारीख रही है आया यूरिश और तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। उसका दीन है, वो जाने वो किधर से लाएगा पासबा। वो चाहेगा ना तो तुम्हारे बीच से खड़े करेगा। और उसने किए हैं चंगेज खां हलाकू, कितना खबीस आदमी था, आप पढ़ें तारीख। और फिर उसी की नस्ल से खुदा ने इस्लाम के मुजाहिदीन पैदा किए, जो मिटाने आए थे इस्लाम को, वही कलमा पढ़ रहे थे। किसी ने कहा था इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही हरा होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते प्रोपेगंडे बंद करो। उन नौजवानों तुमसे गुजारिश है, अपना अखलाक पेश करो। मैं अक्सर कहता हूं माजरत के साथ, हमारी नमाज देख के भले कोई मुसलमान ना हो, हमारा रोजा देख के भले कोई मुसलमान ना हो, हमारा हज देख के भले कोई मुसलमान ना हो, हमारी ज़कात से भले कोई मुसलमान ना हो, लेकिन हमारा अखलाक देख के लोग मुसलमान हो जाएंगे। अखलाक देख करके, तुम्हारी नमाजें कैसे हैं तुम जानो, लेकिन अखलाक मुस्तफा वाला बना लो, किरदार मुस्तफा वाला बना लो। जब इंसानियत को तड़पते देखो फिर जात ना पूछ, रब का बंदा समझ के उसकी मदद कर, मदद करो उसकी। हाँ बहुत से होते हैं लोग वीडियो बनाते हैं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं, कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं, बस व्यूज के चक्कर में उधर लाश बन रहा है, बंदा तड़प रहा है, इधर वीडियो बन रही है। कोई जिंदगी है ये? हमसे बेहतर तो परिंदों में एहसास है। एक कौवे को बांध के डाल लो, सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। एक इंसान रोड पे तड़पता रहता है, इंसानियत को फर्क ही नहीं पड़ता। ये जिंदगी है कोई? बदलो अपने आप को, हुजूर वाला किरदार लाओ, हुजूर वाला। दुनिया को बता दो, तुम ऐसे अखलाक पेश करो, लोग देख के कहें अगर उम्मत का ऐसा अखलाक है तो मदीने वाले मोहम्मद का कैसा अखलाक। सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करेंगे इंशाअल्लाह इन बातों पे अमल। बेटियों को कुरान पढ़ाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। सर पे देने से बेहतर है सीने में कुरान देंगे।
कारी साहब से कुरान की कुछ आयतें सुनेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जाना नहीं है, फैसला करना है। बता दो, नात भी दिल से सुनते हैं, कुरान भी दिल से सुनते हैं। तैयार है ना सारे लोग? ना जाना। और आज आपने मिसाल कायम कर दी। जितना मजमा बैठा था, अल्लाह का शुक्र उठा ही नहीं। इतने मजमे में तो कम से कम इतने लोगों के पेट में भी दर्द हो जाता जितने उठ के गए। इतने बड़े लोगों में 10-12 को अगर हाजत आ जाए तो कौन सी बड़ी बात। मगर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, उठे नहीं हो। उठ भी कैसे सकते हो? अगर अजमेर वाला बैठा दे तो ऊँट नहीं उठते, मदीने वाला बैठा दे तो आशिक कैसे उठ सकते? वाह वाह वाह, नहीं उठ सकते। माशाअल्लाह, मुबारक। हाँ कर सकती, कुर्सी बगल में लगा दीजिए। है कुर्सी? हाँ कुर्सी। मैं इतने शजरा पढ़ दे रहा हूँ, कुर्सी रख के जाए। कारी साहब देखिए, उठेगा नहीं कोई भी। वादा करें आज हुजूर के नाम पे इंशाअल्लाह कुरान सुनेंगे। कुरान क्या है? हजरत सैयदा ज़ैनब, अभी आपने तज़किरा किया था, याद आ गई। मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। हाँ, बचा के शोलों को आबिद से लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। तारीख आप पढ़े ना, सबसे पहली औरतों में ना कम उम्र में हाफिज होने वाली जात का नाम हजरत सैयदा ज़ैनब है। तारीख में 3 ज़ैनब बेमिसाल, हुजूर की बीवी ज़ैनब बेमिसाल, हुजूर की बेटी ज़ैनब बेमिसाल, हुजूर की नवासी ज़ैनब बेमिसाल। 3 ज़ैनब है। आज खुदा की कसम हर घर में ज़ैनब मौजूद है, हर घर में फातिमा मौजूद है। 7 साल की उम्र में हाफिज बनी और कूफे के बाजार में तफसीर बयान करने वाली सबसे पहली मुफस्सिरा हजरत सैयदा ज़ैनब की जात। ये ज़ैनब जब वापस करबला से आई, अपने बेटों की कुर्बानी देखे, अपने दरवाजे पे बैठी थी। पर्दे का ये आलम था। शोहर हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, हिम्मत नहीं हो रही थी घर में जाने की, इसलिए कि सब कुछ लुट चुका था। दरवाजे पे बैठ गई तो तज़किरा कर जाऊं यार, ये बस बड़ा गहरा ताल्लुक है मेरे दिल का इन लोगों से। बड़ा एहसान है इनका, बड़ा एहसान। दरवाजे पे आके बैठी ना, तो बड़ी बेटी ने 2 बेटियां छोड़ के गई थी घर पे। बड़ी बेटी ने कहा, बहन लगता है दरवाजे पे कोई भिखारन आई है। अम्मी कह के गई थी दरवाजे पे सवाली कोई आए ज्यादा देर रुकने ना देना, उसका वक्त खराब ना करना। बड़ी बहन ने छोटी को कहा, ले बेट दरवाजे पे भिखारन है, जल्दी जाओ उससे कह के आगे बढ़े। छोटी बेटी ने दरवाजा हल्का सा खोला, हाथ निकाला, कहा लो ये भीख लो, आगे बढ़ो। कहा तब मैं भिखारन नहीं हूँ। कहा फिर कौन हो? कहा परदेसी हूँ। कहा क्यों बैठी हो? सुनना। कहा तुमने कुरान पढ़ा ना, तुम्हारा कुरान सुन के ना मेरा जी चाहता था मैं सुनती रहूं। बेटी की चीख निकल गई, रो के कह नहीं खातून तूने हमारा कुरान सुना है, कभी हमारी माँ ज़ैनब का कुरान सुना होता। तूने हमारा कुरान सुना, कभी हमारी माँ ज़ैनब का कुरान सुनती। आप कहने लगी कैसा पढ़ती थी तुम्हारी ज़ैनब कुरान? तो मालूम है क्या कहा? कहने लगी जब मेरी माँ ज़ैनब कुरान पढ़ती है ना, तो 18 भाई छुप छुप के ज़ैनब का कुरान सुना करते थे। खुद हजरत अली छुप छुप के ज़ैनब का कुरान सुनते थे। ऐसा पढ़ती है हजरत ज़ैनब कुरान। फरमाने लगी बेटी फिर पढ़ो कुरान। बेटियों से कुरान सुना। तारीख गवाह है, खुदा की कसम ये वो ज़ात है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार आए, सखी घराना है, फौरन जेब में हाथ डाला, 8 सिक्के निकाले, मुंह फेर के कहा लो भीख लो, आगे बढ़ो। सैयदा ज़ैनब की आंख में आंसू आ गए। फिर नहीं कहा था ज़ैनब, कहने लगी परदेसी हूँ, भिखारन नहीं हूँ। कहा किस लिए बैठी हो? कहा तेरी बेटी के कुरान सुन रही थी। फिर आपने क्या कहा? रात हो गई है, ऐसा करो मेरे घर में ठहर जाओ, सुबह चले जाना, मेरी बीवी परदेस गई है। बेटियां रोज याद करके रोया करती हैं, आज रात उनके साथ गुजार लो, बच्चियों को तसल्ली मिल जाएगी।
आपने कहा ठीक है, अंदर तशरीफ लाई, पर्दा देख, अल्लाह अकबर, पर्दा। अभी तक अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार को पता नहीं कौन है ये, अपने घर में आ गई है। घर में आई बेटियों ने कहा बिस्तर बिछा देती हूँ, लेट जाओ। हजरत ज़ैनब ने कहा नहीं, बिस्तर अच्छा नहीं लगता, हम जमीन पे बैठने वाले लोग हैं। दूसरी बेटी पानी लेके आ गई, कह लो पानी पी लो। आपने प्याला देखा, रो पड़ी, कहने लगी नहीं हमें पानी से नफरत है, हमें पानी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद बच्चियों की आदत होती है घुल मिल जाने की, बैठ के कहती है खातून बता तो सही कहाँ की रहने वाली है? कहा कि यहीं की रहने वाली हो। कहा कितने भाई हैं? कहा 18 भाई हैं। कहा कितनी बहनें हो? कहा 18 भाइयों की अकेली बहन हो। जब इतना कहा था तो बेटियों ने कहा था ताज्जुब है, 18 भाइयों की सिर्फ हमारी माँ बहन है, किसी और के 18 भाई नहीं है। कहा बेटे कितने हैं? कहा सिर्फ 2 बेटे हैं। कहा ताज्जुब है, तेरे भी 2 बेटे, हमारे भी 2 भाई हैं। कहा उम्र कितनी है? कहा एक 8 साल का, दूसरा 10 साल का। कहा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? तेरे भी 8-10 साल के, हमारे भी 8-10 साल के। फिर बड़ी बेटी ने कहा जरा चेहरे से पर्दा तो हटा, बता तो है कौन? जैसी सैयदा ज़ैनब ने चेहरे से नकाब हटाया, बेटी पीछे गिर जाती है, कहती तू कौन है? पहचाना नहीं। हजरत ज़ैनब कहती है पहचानती नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ ज़ैनब हूँ। चीख निकली बेटियों की। कहा हमारी माँ इतनी बूढ़ी तो नहीं थी, उसके बाल सफेद तो नहीं थे, उसके बालों में स्याही थी, यह सफेद बालों वाली औरत हमारी माँ नहीं हो सकती। चीख निकली सैयदा ज़ैनब की, सीने से लगाया। कहा बेटी मैं तुम्हारी माँ हूँ। कहा ये क्या हुआ, भाई कहाँ है? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था ए मेरी बेटी हो, मैं जोड़ी लुटा के आई हूँ और मुस्तफा का कुरान बचा के लाई। अल्लाह अकबर, ये है कुरान वाले, ये है कुरान वाले लोग। इसलिए कुरान से प्यार, कुरान से वफा करके दिखाओ और फिर कसम खुदा की पर्दे का हक अदा करके दिखा दिया। एक ताबई गुजरे हैं यहया बिन मईन, जहाँ हजरत सैयदा ज़ैनब रहा करती थी। यार ये मखदूम ज़ादियाँ हैं, इनकी बातें किया करो। फालतू भी तो 4 घंटे चौक में बैठ के इधर उधर की बात करते हो, उनकी बात क्यों नहीं करते जिन्होंने नस्लें दीन पे लुटाई? क्यों नहीं करते? और लुटाने का अंदाज यार, कसम खुदा की सबके रिश्ते होते हैं, हम बहन वाले हैं, आप बहन वाले हो, लेकिन जो रिश्ता इनके बीच था किसी का नहीं। जब मेरे इमाम खैमे में बैठे थे, सैयदा ज़ैनब अदब से आई और आके कहा था हुसैन का जी का नाना की हदीस है कि मुसीबत आ जाए तो सदका देना। आज करबला से बड़ी मुसीबत कौन सी होगी? इजाजत दे तो मैं सदका दूं। इमाम हुसैन ने कहा था बहन क्या सदका दोगी? जो कुछ था सारा मदीने रह गया, यहाँ क्या सदका करोगी? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था जितनी बड़ी जात होती है उतना बड़ा सदका होता है, जितनी बड़ी जात होती है उतना बड़ा सदका। कहना क्या चाहती हो? कि अगर भाई हुसैन है ना तो इजाजत दे, मैं बेटों को तेरे नाम पे सदका करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ बेटे दे के मैं तुझे बचाऊं। अल्लाह अकबर, ये शान से दिए बेटे ज़ैनब ने, तो उनके भी तज़किरे किया करो। आज हमारे घरों में पर्दा नहीं है और कोई मसला ही नहीं रह गया पर्दों का। हजरत यहया बिन मईन कहते हैं मैं 15 साल सैयदा ज़ैनब के मोहल्ले में रहा। कितने साल? 15 साल। सारे बोलो। किसी की बेटी हजरत ज़ैनब की तरह हो सकती है? किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बीवी नहीं हो सकती। यहया बिन मईन कहते हैं उनसे किसी ने कहा यार तुमने 15 साल अली की बेटी के घर के बगल में गुजारे, तुमने तो देखा होगा ज़ैनब कैसी थी। यहया बिन मईन कहते मुझे पैदा करने वाले की कसम 15 साल उनके मोहल्ले में रहा, कभी नकाब की हालत में भी मेरी नजर ज़ैनब के बदन पर नहीं पड़ी। यानी 15 साल घर से नहीं निकली। और जब विसाल का वक्त आया, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने कहा था ज़ैनब नाना की शरीयत में है अगर बीमारी आ जाए तो औरत डॉक्टर तबीब को अपना हाथ या पैर दिखा सकती है, चल मैं लेके चलूं। सैयदा ने कहा अब्दुल्ला जरा सहारा दे के उठा। उठाया सहारा दे के, कहने लगी अब्दुल्ला एक शरीयत वो है जो तू नाना से सीख के आया है, एक शरीयत वो है जो मैंने बाबा से, जो मैंने भाई हुसैन से करबला में सीखी थी। एक शरीयत वो है जो मैंने करबला में सीखी। कहा कौन सी? तो कहा था करबला के मैदान में जब हुसैन के गले पे खंजर चल रहा था, मैंने न तनाब हटा के मैंने न पर्दा उठा के देखा मेरे भाई पे खंजर चल रहा। मैंने कहा था हुसैन एक बार इजाजत दे, मैं आके तेरा सर अपने गोद में रखना चाहती हूँ।
हुसैन मेरा जी चाहता है अपने दुपट्टे से तेरे चेहरे का लहू साफ करूं। कहा उससे ज्यादा मुश्किल घड़ी नहीं हो सकती। कहा अब्दुल्ला मेरे हुसैन ने कहा था ज़ैनब अगर मेरे जिस्म की बोटी बोटी लोग कर डालें और परिंदे मेरे जिस्म की बोटियां ले जाएं, खुदा का वास्ता पर्दा ना छोड़ना है, पर्दा ना छोड़ना। कहा हमने तब पर्दा नहीं छोड़ा जब अकबर की लाश पे घोड़े दौड़ रहे थे। आज ज़ैनब पर्दा कैसे छोड़ सकती है? ये शरीयत मुस्तफा ने दी कि बीमारी में औरत डॉक्टर से मिल सकती है, लेकिन ये तरीक़त हमें हुसैन ने दी है। मरते वक्त भी ज़ैनब चेहरे से कपड़ा नहीं हटा सकता। ये है नबी का घराना। पर्दे की तलकीन करें, अपने घर वालों को समझाएं, बेटियों को बताएं पर्दा असल है। जिन घरों में पर्दा नहीं होगा वो रोएंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो कहता है ना मेरा कजीन है, मेरा खलेरा, मेरा फुफेरा है, जो अपना दिमाग चलाता वो रोया है, उसने धोखा खाया। शरीयत की हदें तोड़ के कोई कामयाब नहीं रहा। गारंटी है, लिख के ले जाओ, गारंटी है, नहीं बचोगे। अगर बचना चाहते हो, नस्लें बचाना चाहते हो ना, तो फिर बेटियों को कनीज़े सैयदा ज़ैनब बना दो, कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दो। करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो बेटियों को पर्दा सिखाएंगे। सारे लोग हाथ नहीं उठा रहे कि मॉल में लेके जाएगा क्या? हम देखो कितने माइंडेड लोग हैं। हमें डेट पे ले जाने के लिए, होटल में ले जाने के लिए, हमें बाजार में घुमाने के लिए वो लड़की चाहिए जो बाल खुले रखती हो। लेकिन घर की दुल्हन बनाने के लिए हर शख्स को ऐसी लड़की चाहिए जिसके सर से दुपट्टा ना उतरता हो। ये फिक्र है कि नहीं? कितना भी आवारा, निकम्मा, लफंगा, अय्याशोबाश लड़का हो, जब सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाने की बात करता है तो नंगी लड़की चाहिए, लेकिन जब बीवी बनाने की बात करता है तो फिर बाहया चाहिए। याद रखना, बाहया चाहते हो तो फिर अपनी नजरों में हया ले आओ। अगर तुम किसी की बेटी को बीच पे घुमाओगे तो भूल जाना तुम्हारे घर में कोई कनीज़े फातिमा आएगी। तुम किसी की आंख में धूल झोंकोगे, कोई तुम्हारी आंख में धूल झोंकेगा। जैसी करनी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी। हमारा अलमिया ये कि हर कोई यहां से जाके कहेगा अपनी बीवी से, तुझे पता हम्माद आया था आज पर्दे को कह गया वो, मेरी मुझे ही लड़ागा जाके बीवी से। सबसे हमने न कही, वो कह रहा था पर्दा करियो, से बीवी से जाके कहेगा। खबरदार, जब तक सिर्फ बीवियों को समझाओगे कोई नहीं सुधरेगा। बजाय बीवियों के बेटियों को समझाना शुरू करो। अगर बेटियों की तरबियत करोगे तो किसी घर की बहू बेपर्दा नहीं होगी। करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं शजरा पढ़ लूं, कारी साहब क़िबला तशरीफ फरमा गए, 4-5 मिनट तिलावत होगी इंशाअल्लाह, उसके बाद सलात व सलाम होगा। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अभी सारे नहीं बोले, जरा जोर से। ये कमेटी वालों की फरमाइश है कि शजरा पढ़ दिया जाए। शजरे का मसला ऐसा, भाई आप भी कमेटी में ही हो ना, पट्टे डाल के गले में बाहर क्यों खड़े हो भाई? ये पट्टे डाल के रखो यार। आज जलसे का पट्टा है, कल इंशाअल्लाह यही हुजूर की गुलामी का पट्टा बनेगा पट्टा यार। इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, है ना आसिफ भाई जी? बेशक इस निशानी के जो सगे नहीं मारे ये बना के रखो निशानी। कोई बीजेपी का कपड़ा डाल के घूम रहा, कोई कांग्रेस का घूम रहा, कोई समाजवादी का, तुम जलसे का पट्टा डाल के घूम रहे। अखिलेश कहेगा साइकिल का पट्टा तो अपना ही है, मोदी जी कहते हैं फूल का पट्टा तो घर का ही है, हाँ राहुल जी कहते हैं कि अच्छा पंजा है तो घर का ही है। हुजूर जलसे का पट्टा देख के कहेंगे यार अपना ही है, अपना ही है। तो ये पट्टे, गुलामी के पट्टे हुजूर के गले में डालो। मैं हाथ का इशारा करूंगा तो आपको क्या कहना है? सुभान अल्लाह। आपको कहना अल्लाह के बंदो सुभान अल्लाह। ठीक है, जब आप ऐसे कहोगे तो मैं सांस ले लूंगा बीच में। आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। ठीक है जी, बात साफ अच्छी रहती है। अच्छा, ये लोग जो बाउंड्री पे बैठे ना, तो इनसे भी गुजारिश है जरा ये भी शामिल हो जाए और एक बार सारे मिलकर कहते हैं या रसूल अल्लाह। जितने जोर से हाथ उठाए ना ऐसे करके, उतनी जोर से सुभान अल्लाह नहीं कही तुमने। अंगड़ाइयां ना लो, सुभान अल्लाह कहो। जिंदा दिली पैदा करो। आने वाले कारी साहब मेरे बाद, मेरा शजरा कोई 2-4 घंटे का नहीं है, 1-1.5 मिनट का काम है। जरा बोल दे ये सामने वाले अल्लाह के बंदो, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कि ड्राइवर की करवट में बैठा हुआ बंदा सो रहा।
वो सो जा तो गाड़ी किधर भी चली जाती है, हाँ ना, उसकी करवट वाला जागते रहना चाहिए। तो आप उसी की तरह कंडक्टर सीट पे हैं और आप जाग के जरा बोलें सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यार। देखो ये गड़बड़ी कर देती है को, हाथ उठा देंगे सर कटाएंगे और फिर बाद में दो चार ही रह जाते हैं, बाकी सुभान अल्लाह क्या तुम्हें बोझ आ रहा है तुम्हें, जरा एक साथ सारे बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे मलमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे हुद, हुद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश करेंगे हम कुरान के इस फरमान पे अमल करें, खुद भी बचेंगे इंशाअल्लाह और अपने घर वालों को भी। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद